नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। प्रसिद्ध समाजसेवी एवं सिंधिया समर्थक भाजपा नेता काशीराम देहलवार कुशवाहा ने कहा है कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रतिनिधित्व में प्रदेश में फिर बनेगी भाजपा की सरकार। आइए देखते हैं उनसे बातचीत का ये वीडियो। बातचीत कर रहे हैं नंद केसरी के एडिटर इन चीफ दीपक दिलेर। नमस्कार, नंद केसरी के दर्शकों को एक बार फिर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत है। इस समय ग्वालियर में राजनीतिक जो है जमात जो चौसर है वो पूरी तरह से जो है बिछ चुकी है। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल पूरी तरह से मैदान में उतरने की जो है तैयारियां पूरी कर चुके हैं। इससे पहले सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 76,000 कार्यकर्ताओं के साथ में भाजपा का जो है किला जो है मजबूत करने में कामयाब हो चुके हैं। सिंधिया अपने बहुत से समर्थकों के साथ में भी भाजपा में गए हैं। इसके बाद अभी जो उन्होंने दूसरा जो सदस्यता अभियान चलाया है उसमें भी जो है असंख्य जो है कई कार्यकर्ता जो है वो अपने साथ लेकर के गए हुए हैं और उसमें से जो है एक नाम आता है जो कि एक बड़े कार्यकर्ता हैं, सिंधिया के बहुत ही बड़े समर्थक माने जाते हैं, कट्टर समर्थक माने जाते हैं, जिनका नाम है काशीराम देहलवार जी। तो काशीराम देहलवार जी इस वक्त जो है हमारे बीच में हैं। तो काशीराम देहलवार जी, आप जो है सिंधिया जी के बहुत ही समर्थक माने जाते हैं, बहुत ही नज़दीकी माने जाते हैं जी। तो जैसा कि सिंधिया जी ने जो है डिसीजन लिया कि उनको जो है कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन करना चाहिए, तो अभी जो सदस्यता अभियान चला उसमें आपने भी डिसीजन लिया कि जो है हमको भी जो है भाजपा में जाना चाहिए। तो ये निर्णय आपने किस तरह से लिया, थोड़ा सा बताएँ। देखिए, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में एक बहुत ही उच्च कोटि के लीडर थे जी। उनकी वजह से ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आई जी और ग्वालियर चंबल संभाग में उन्होंने परचम लहराया जी। उसके बाद उनको लगातार उनकी उपेक्षा होने लगी जी। वैसे तो उनको मुख्यमंत्री बनना था जी, मगर नहीं बनने दिया, कोई बात नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत कुछ सहन किया मगर उनको प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया, राज्यसभा का टिकट भी नहीं दिया गया। इस प्रकार सारी उनको बहुत ज़्यादा उनको साथ उपेक्षा की गई। तभी उन्होंने 22 एमएलओ के साथ, जिसमें कई मंत्री भी शामिल थे, वो बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन जिस दिन उन्होंने की उसी दिन मैंने भी अपने कांग्रेस पार्टी में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेवा दल का प्रभारी अन्य पदों पर था। मैंने भी उसी दिन कांग्रेस कार्यालय में पहली बार सबसे पहला व्यक्ति हूँ, मैंने लिखित में वहाँ पे अपना इस्तीफा पेश किया और कांग्रेस पार्टी छोड़कर श्रीमान सिंधिया जी में आस्था व्यक्त की। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि सारे ग्वालियर चंबल संभाग के हजारों कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए। मैं भी ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मुन्ना लाल गोल जी के एरिए से मैं 105 लोगों को लेकर वहाँ गया, जिसमें बहुत उच्च कोटि के लोग भी थे, हमारे समाज के भी, गैर समाज के भी, मेरी पार्टी के भी और अन्य पार्टी के लोग मेरे साथ आए। बीएसपी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के भी लोग मेरे साथ छोड़ के श्रीमान सिंधिया जी के साथ में उसमें ज्वाइन किया हमने जी। तो काशीराम जी, आपने जो है सिंधिया जी के साथ में जो है भाजपा आपने ज्वाइन कर ली है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ज़रा मैं आपको आपके व्यक्तिगत जीवन की तरफ थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा कि कितनी साल से जो है आप कांग्रेस की सेवा कर रहे थे और आपने कांग्रेस से क्या अपेक्षाएँ की थी उस समय, और अब जो है पाला बदल चुका है, भाजपा में आप आ चुके हैं, तो जो कांग्रेस में जो आपकी हसरतें अधूरी रह गई थी क्या वो भाजपा में पूरी होंगी? देखिए, हमारा देहलवार ख़ानदान शुरू से ही कांग्रेस का वफादार रहा है जी। नेहरू जी के टाइम पे, इंदिरा जी के टाइम पे, जगजीवन राम जी के टाइम पर हम सब में उसमें रहा है और मैं पिछले वर्गों की सेवा में हुआ। 7 सितंबर 1980 को मेरे शोषित पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ, जिसका मैं सेक्रेटरी था मध्य प्रदेश का, उसी के बैनर तले नाट्य कला मंदिर दाल बिहार में महाजन आयोग बना मेरे कार्यक्रम में। उसके बाद कामता प्रसाद कुशवाहा उस आयोग के भी मेंबर बने और बाद में वो चेयरमैन बने, एमएलए भी बने। तो मैं शुरू से जब से मैंने होश संभाला है कांग्रेस में काम करता रहा हूँ। और बड़ी दुख की बात तो ये है कि मेरी उपेक्षा भी बहुत हुई है।
मुझे नहीं, कांग्रेस में ही आपकी अपेक्षित थे, कांग्रेस में ही आपका नाम पैनल में चलता था, टिकट में, विधानसभा के लिए टिकट में नाम चलता था, लेकिन आपका हर बार जो है टिकट के लिए नाम काट दिया जाता था, रह जाता था आपका नाम। देखिए साहब, तो अब जो है बीजेपी में आप आए हैं, तो बीजेपी को तो पहले से लोग समुद्र कहते हैं, और आपके 76,000 कार्यकर्ता और आ गए, जैसा कि दावा किया गया है सिंधिया जी ने। तो अब जो ये तो बीजेपी महासमुद्र हो गया, उस महासमुद्र में काशीराम देहलवार जी कहाँ पर हैं? देखिए साहब, हमारी बात ऐसी है कि मैं तो, एक कहावत आपने सुनी होगी, एक मेरा वो भी है, मेरा खुद का तकिया कलाम है जी, कि समाज पर, जनता पर जो फिदा होगा, बड़ा ही नेक इंसान होगा, और करेगा काम जो आगे वही ऊंचा खड़ा होगा। इस बेस पर मैं काम करता हूँ। मुझे बचपन से अभी तक अनेक अवार्ड मिले हैं। रामजी महाजन अवार्ड मिला है, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला है, महात्मा फुले अवार्ड मिला है, गौतम बुद्ध अवार्ड मिला है, अंबेडकर अवार्ड मिला है, दलित सेवा अवार्ड भी मिला है तालकटोरा स्टेडियम में। तो लेकिन आपने कांग्रेस में सेवा समय ज़्यादा दिया, तो कांग्रेस ने आपको कौन सा अवार्ड दिया है? कांग्रेस ने तो मेरे को क्या है कि एक बार बहुत सम्मान किया था उन्होंने मेरा, मतभेद लेवल पर, और पार्टी में भी सम्मान किया था, पिछले वर्ग के नाते भी मुझे सम्मान किया था। ये महेंद्र सिंह कालू खेड़ा जी थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सम्मान किया था। महेंद्र सिंह कालू खेड़ा के समय में आपको सम्मान मिलता था। महेंद्र सिंह कालू खेड़ा के बाद में, यानी कि आपने जो है एक माधवराव सिंधिया, कैलाशवासी माधवराव सिंधिया युग की आपने बात करी है, तो कैलाशवासी माधवराव सिंधिया युग में आपको सम्मान मिला था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का जब समय आया तो वहाँ पर आपकी जो है उपेक्षा हुई, ऐसा आपका कहना है? नहीं, उपेक्षा तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि लोग जो है ना, एन कैन प्रकैन अपने टिकट ले आते हैं, चाहे दे के लाए, वैसे लाए, मतलब सिफारिश ला के लाए, भाई भतीजा बात करके लाए। इस तरह से, चूँकि मैं एक पिछले वर्ग का हुई हूँ, तो आपको मालूम है कि पिछले वर्गों की अपेक्षा तो ज़्यादातर वैसे भी होती रहती है। पिछले बार दक्षिण से मेरा टिकट मिलने वाला था, मगर प्रवीण पाठक पता नहीं कहाँ से टपक पड़े और टिकट ले आए, 105 वोट से जीते मात्र। तो नारायण सिंह तीसरी बार जीता। कांग्रेस में आपने कहा कि कांग्रेस में पिछड़े वर्ग की आपकी अपेक्षा होती थी, तो अब भारतीय जनता पार्टी में आप क्या उम्मीद लेकर आए हैं? देखिए, मैं उम्मीद तो श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में काम करने वफादारी से आया हूँ। जो भी मिले, उम्र दराज भी होते जा रहे हैं हम, जो भी मिलेगा मैं समझता हूँ कि सिंधिया जी से और यहाँ से ज़रूर मिलेगा। अभी वर्तमान में जैसे मैं बीजेपी में आया हूँ, मुझे अभी प्रधानमंत्री और मतभेद सरकार की जो योजना है उसका भी मुझे प्रबंधन में लिया गया है। अभी मेरे को जो है ना, ये सावरकर मंडल है उसको भी संबोधन की जिम्मेदारी दी गई है, और जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी मुझे महती जिम्मेदारी दी जा रही है। कुशवाहा समाज का प्रांतीय अध्यक्ष भी हूँ मैं, और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो सेवा है वो बीजेपी को महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो देहलवार जी, आगे का जो रण जो है वो साफ दिखाई दे रहा है कि उपचुनाव की जो संभावनाएं बढ़ रही हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि जो भाजपा है और जो कांग्रेस है, ये दोनों जो है ताल ठोकने, मतलब जो ताल ठोक चुके हैं, और अब जो रण जो होगा वो देखने लायक होगा। तो उसमें जो है सिंधिया जी जो है कितने उसमें सफल होंगे? आप एक चूँकि उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, तो आप जो है आपके ऊपर सारा दारोमदार है, क्योंकि सभी जितने वरिष्ठ नेता वो सब कहते हैं कि कार्यकर्ताओं पर दारोमदार रहता है, तो आप पर दारोमदार है, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं वर्तमान में मैं ग्वालियर 16 ग्वालियर पूर्व में रहता हूँ, और दक्षिण में भी मेरा बहुत कुछ वहाँ स्थान है, मेरे मकान भी है, हाँ हमारा मकान भी है, ज़मीन भी है उधर भी। तो मेरा क्या है, ग्वालियर चंबल संभाग में अच्छा होल्ड है, मगर चूँकि यहाँ पे मुन्ना लाल गोयल जी का उपचुनाव हो रहा है, वो हर हालत में, हम पहले भी उनको जितवाया था और अब वर्तमान में भी उनको हर हालत में जितवाएंगे। और अभी मेरे पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है कि जो नेता या छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता अपने बूथ पर अपने आप को जिताता है, वही नेता माना जाता है, वही कार्यकर्ता माना जाता है, वही जमीन से जुड़ा माना जाता है। मेरा इतिहास है अभी तक का, राजेंद्र सिंह के कार्यकाल से लेके अभी तक का, जो भी मेरे विधानसभा चुनाव में खड़ा है, मेरे बूथ से हम जीतते आए हैं और आज भी जीतेंगे। तो यहाँ तो जो है कुछ और ही भविष्यवाणी की जा रही है कि आज एक संत महात्मा ने भविष्यवाणी की है कि हम जो है 27 में से 25 जीतेंगे, और सिंधिया जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो अब तो ज्योतिषियों की पार्टी बन के रह गई है। तो देहलवार जी, आपका क्या कहना है? देखिए, क्या होता है कि जैसे सिंधिया जी तो
अपने आप में एक महान नेता हैं जी और जब वो पिछले टाइम में कांग्रेस में सरकार बनवा सकते हैं जी 36 में से 27 जीत सकते हैं, जी तो अभी तो 27 उपचुनाव है। मैं समझता हूँ कि जो भविष्यवाणी हुई है 25 सीटें तो हम डेफिनेटली तो जीतेंगे। सिंधिया जी ने कांग्रेस की सरकार बनवाई, तो सिंधिया जी ने भाजपा की भी सरकार बनवा दी। अब दी। एक बार फिर सिंधिया जी को जो है एक बार फिर ये जो है काम करना होगा कि दोबारा से ये फिर से जो है भाजपा की सरकार बनवा पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है जी सिंधिया जी जो कहते हैं वो करते हैं। मुंह से निकली बोली बंदूक से निकली गोली बराबर होती है। जी उनके कार्यकर्ता इतने हो चुके हैं ग्वालियर चंबल संभाग में कि आधे से ज़्यादा कांग्रेस तो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। जी इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी भी जो सीटें हैं जिसका सिंधिया जी नेतृत्व करेंगे जी वो निश्चित तौर पर वो विजयी होंगे और हम लोग भी प्रयास करेंगे और हमारा कुशवाहा समाज भी पूर्ण रूप से सिंधिया जी के कहने पर भाजपा को समर्थन देगा, उन्हें वोट बैंक भी देगा और पूरी मेहनत भी करेगा और जितवाएगा भी। तो सिंधिया जी के साथ में आपकी कोई इस तरह की कोई बैठक हुई है, कोई मीटिंग हुई है? उन्होंने अपने जो है समर्थकों को कोई दिशा निर्देश दिया है कि आगामी चुनाव में उन्हें क्या करना है, कैसे करना है? अभी सिंधिया जी ने भी कुछ दिन पहले ही मीटिंग ली थी जी यहाँ के बूथों की कार्यकर्ताओं समूह की, जी और वैसे भी हमका फ़ोन भी आता रहता है। जी अच्छा, निर्देश आपकी मिलता फोन है पर बात होती है हमारे? जी जी हाँ, निर्देश ही मिलते हैं, जी हाल चाल भी पूछते हैं। जी जब मैं आईसीयू में भर्ती था तब भी सिंधिया जी मेरे को खुद देखने गए थे हॉस्पिटल में। जी जब मेरे भाई गुजरे थे जी यहाँ पर तब भी मेरे घर भी आए थे वो। जी तो मेरे तो क्या है कि बहुत ज़्यादा मेरा उनका मेरे प्रति स्नेह है जी और मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं वफादारी से काम करता हूँ जी और सिंधिया का कट्टर समर्थक हूँ मैं। जी। तो मतलब जो है सिंधिया जी के, आपने कहा कि मैं कट्टर समर्थक हूँ, तो यहाँ पर जो है हम एक बात ये कहेंगे कि हम जो देख रहे हैं कि ऐसे में जो ये राजनीतिक उपचुनाव जो है तब होने जा रहे हैं जब कोरोना का जो प्रकोप जो है, कोरोना की महामारी जो है इस समय जो है पूरे भारत के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो अभी हमने एक सीन देखा कि एक तरफ कोरोना की बंदिशें थी, नियम कायदे कानून थे, आपकी जो सदस्यता अभियान बहुत ही तेज़ी से चल रहा था और उसमें उसकी आलोचना भी आपको झेलनी पड़ी थी, उसमें आपकी आलोचना भी हुई थी। तो उसमें जो है आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना तो पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है जी और यहाँ भी फैल चुका है, जी मगर हम लोगों ने या महाराज सिंधिया जी ने, शिवराज जी ने और मंत्रियों ने अपना काम बंद नहीं किया। इसका नतीजा ये भी हुआ कि सिंधिया जी खुद कोरोना पीड़ित हो गए, शिवराज भी हो गए, कई मंत्री हो गए। इससे जनता को समझना चाहिए कि आज भी हम लोग नहीं डर रहे हैं। हमारे मंत्री, हमारे सीएम, हमारे सिंधिया जी और बड़े बड़े नेता लोग भी जो बीजेपी के हैं, कोरोना भी हो चुका है उससे भी जूझ रहे हैं और जनता की सेवा भी कर रहे हैं और सरकार को हर हालत में अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में लगे हुए हैं। तो ये थे काशीराम देहलवार, जो कि उस समय भी विश्वास से लबरेज थे जब ये कांग्रेस में थे और आज भी उतने ही विश्वास से ये भरे हुए हैं जबकि आज ये भाजपा के पाले में आ चुके हैं। सिंधिया ये अपने आप को खुद को सिंधिया का कट्टर समर्थक बताते हैं, ये बिल्कुल समर्पित हैं। इनका कहना है कि जो महाराज बोलेंगे, जो सिंधिया जी बोलेंगे वही हम करेंगे, जहाँ सिंधिया जी रहेंगे वहीं हम रहेंगे। कैमरामैन नदीम श्रवण के साथ मैं दीपक दिलेर, नमस्कार।